हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक लॉकर के बारे में। 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर का जो पूरा मैकेनिज्म है ये काफ़ी हद तक बदल जाएगा। इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उस बारे में आज बात करेंगे। हम सबके पास अपने ज्वेलरीज को रखने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए हम लोग लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई किसी न किसी बैंक में लॉकर होता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान मानते हैं, इसीलिए वहाँ पे रखते हैं। लेकिन क्या वो सुरक्षित है और कितना सुरक्षित है, इस बारे में बात करेंगे। तो नए नियम के अनुसार बैंक का लॉकर का अगर कुछ हो जाता है, जैसे बर्गलरी, डकैती हुआ, चोरी हुआ, बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, कोई फ्रॉड हुआ, आग लग गई, इन सब कंडीशन में अगर आपका लॉकर डिस्ट्रॉय हो जाता है या लॉकर का सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बैंक आपको कितनी भरपाई करेगा? तो बैंक इसकी भरपाई मैक्सिमम लॉकर का जो रेंट है उसका 100 गुना कर सकता है 100 गुना मैक्सिमम। यानी कि आपका लॉकर का रेंट अगर 1000 रुपये है तो गुना 100 यानी कि 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये तक का जो भरपाई है वो बैंक कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। यानी कि आपने अगर 8-10 लाख का सामान रखा है तो भी आपको 8-10 लाख नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम 1 लाख ही मिलेगा। दूसरा आते हैं, कुछ ऐसे भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं जो इंसान के द्वारा किए हुए नहीं हैं, जिनको एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, जैसे सुनामी, भूकंप, फ्लड, लाइटनिंग। इस तरह से जो भी डिजास्टर, जो भी कैलामिटीज़ इंसान की इच्छा से नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई घटना अगर होती है तो बैंक का कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि ऐसी घटनाओं से अगर आपका लॉकर डिस्ट्रॉयड होता है या आपके लॉकर का सामान का नुकसान होता है तो बैंक 1 पैसा भी भरपाई नहीं करेगा। तो ये हो गए 2 बात। इंसानी से हुआ तो 100 गुना तक रेंट का, और अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि हमारे जो भी कीमती सामान लॉकर में हैं वो ऐसे ही चले गए। अब आते हैं, लॉकर जब हम रखते हैं उस लॉकर का एक टर्म डिपॉजिट कराने का प्रावधान यानी छूट ये बैंक को मिला है आरबीआई की तरफ से। इसमें क्या अमाउंट होगा? किसी भी बैंक का लॉकर का 3 साल का रेंट उस लॉकर को तुड़वाने का, यानी कि लॉकर अगर तोड़ना पड़े बैंक को तो उसके जो चार्जेस पड़ेंगे वो चार्जेस को मिलाकर एक अमाउंट का टर्म फिक्स डिपॉजिट कराने का सुविधा या ऑप्शन है बैंक के पास। बैंक हालांकि अपने उन कस्टमर्स को, जो पुराने कस्टमर्स हैं, उनको रियायत दे सकता है जिनके ऑपरेशन में, यानी कि अकाउंट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या उनके ऑपरेशन नॉर्मल है, तो उनमें शायद वो छूट दे दे। लेकिन बाकी सबको ये नियम मानना पड़ेगा, सबको एफडी करवानी पड़ेगी। ये हो गए। और एक जो आखिरी बात है वो है, बैंक आपका लॉकर तोड़ सकता है। बैंक आपका लॉकर कब तोड़ सकता है? अगर 7 सालों तक, 7 साल का ये समय लिया गया है, 7 सालों तक आपका लॉकर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या बैंक आपको मैसेजेस, कॉल्स कर भी आपको नहीं पा सकता है। फिर अगर आपके रेंट कट रहे हैं फिर भी, अगर रेंट नहीं कटेगा तब तो वो टूटेगा ही, लेकिन अगर आप सारा रेंट पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट से रेंट कट रहा है, स्टिल 7 सालों तक अगर वो लॉकर इनऑपरेटिव है तो बैंक आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्म करेगा पेपर में, एक इंग्लिश, एक जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, रीजनल लैंग्वेज है उसमें न्यूज़ आर्टिकल प्रिंट करेगा। उसके बाद भी कोई भी उस लॉकर को लेकर अगर बैंक से कांटेक्ट नहीं करता है तो बैंक वीडियोग्राफी बनाकर, एक बैंक का जो ऑफिसर है वो रहेगा, कुछ इंडिविजुअल विटनेस रहेंगे, इन सब को लेकर वीडियोग्राफी के साथ लॉकर तोड़ दिया जाएगा और उसका सामान बैंक रखे रहेगा। बाद में अगर कोई मिला तो उसको दे दिया जाएगा, अदरवाइज वो बैंक के पास डिपॉजिट रहेगा। तो ये है लॉकर का अभी का पूरा स्टोरी। सो लॉकर कितना सेफ है नहीं है ये तो हमें पता है, लेकिन लायबिलिटी बैंक की शायद कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें ये सोचना है कि लॉकर में हम कितना रखें नहीं रखें, लेकिन उपाय भी क्या है, रखने की और कोई सेफ जगह है भी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।